आज हम नेपोलियन बोनापार्ट की लाइफ को समझेंगे, एक ऐसे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में जिसने अपनी प्लानिंग, स्पीड और डिसीजन मेकिंग के कारण पूरे यूरोप के पावर बैलेंस को बदल दिया। 1769 में कोर्सिका आइलैंड पर जन्मे नेपोलियन एक साधारण परिवार से थे, लेकिन फ्रांस के कंट्रोल में आने के कारण उन्हें फ्रेंच मिलिट्री सिस्टम में एंट्री मिली, जिसने उनके करियर की दिशा तय की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए नेपोलियन ने अपनी आर्टिलरी स्किल्स से खुद को प्रूव किया, जिससे वह कम उम्र में तेजी से हायर रैंक्स तक पहुंच गया। 1796 के इटालियन कैंपेन में नेपोलियन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन उसने फास्ट मूवमेंट और एनिमी फोर्सेस को अलग अलग करके अटैक करने की स्ट्रेटेजी अपनाई, जिससे ऑस्ट्रिया की सेना को बार बार हार का सामना करना पड़ा। 1798 के इजिप्ट कैंपेन का उद्देश्य ब्रिटिश ट्रेड रूट्स को कमजोर करना था, लेकिन यहाँ नेपोलियन अपने साथ साइंटिस्ट्स भी लाया, जिससे रोसेटा स्टोन जैसी डिस्कवरी हुई और इजिप्ट के एंशिएंट हिस्ट्री को समझने का रास्ता खुला। 1799 में नेपोलियन ने पॉलिटिकल कूप के थ्रू फ्रांस की पावर अपने हाथ में ली और 1804 में खुद को एम्परर डिक्लेयर किया, जिससे उसने पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में बदल दिया। 1805 के बैटल ऑफ ऑस्ट्रिच में नेपोलियन ने जानबूझकर अपनी आर्मी को वीक दिखाया, जिससे रशिया और ऑस्ट्रिया की कंबाइंड फोर्सेस ट्रैप में आ गई और यह उसकी सबसे ब्रिलियंट टैक्टिकल विक्ट्री मानी जाती है। 1810 तक नेपोलियन ने लगातार मिलिट्री विक्ट्रीज और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के जरिए यूरोप के बड़े हिस्से पर कंट्रोल बना लिया, जिससे वह उस समय का सबसे पावरफुल लीडर बन गया। 1812 में रशिया इन्वेजन के दौरान नेपोलियन ने डिस्टेंस, एक्सट्रीम विंटर और सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडर एस्टिमेट किया, जिसके कारण उसकी लगभग 6 लाख की आर्मी धीरे धीरे खत्म हो गई। लगातार डिफीट्स के बाद 1814 में नेपोलियन को एक्साइल कर दिया गया और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनल डिफीट के बाद उसका एम्पायर पूरी तरह समाप्त हो गया और उसका पॉलिटिकल कंट्रोल खत्म हो गया।